जिस तरह से सीबीआई का उपयोग भारत सरकार कर रही है, बिहार की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि उनके कथनी और करने में क्या अंतर है। गंगा जल से धुल जाता है। तो ये काम करके भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को खराब कर रही है और आने वाले दिनों में उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। डराते हैं, धमकाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमसे मिल जाए, तो वहाँ जब चले जाते हैं तो जितना कुछ उनको दिखाई पड़ता है सब तब्दील हो जाता है, ईमानदारी में सब तब्दील हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। कल आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर लगातार की गई सीबीआई की छापेमारी के बाद विवादों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान सबका निशाना जो है वो बीजेपी बना हुआ है, क्योंकि सभी का यही कहना है कि ये सारा जो भी काम हो रहा है वो बीजेपी के कहने के अनुसार ही हो रहा है। वहीं अब आरजेडी और जेडीयू में असमंजस का दौर सामने आ रहा है। बता दें आपको कि इस बाबत जब मंत्री श्रवण कुमार से पूछा गया कि अब क्या जेडीयू को भी डर सताने लगा है कि जेडीयू के मंत्रियों के ठिकानों पर भी अब सीबीआई छापा मार सकती है, इसको लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने अपना क्या मंतव्य दिया है, दरअसल अब वो सुन लीजिए। जिस तरह से सीबीआई का उपयोग भारत सरकार कर रही है, बिहार की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि उनके कथनी और करने में क्या अंतर है। डराते हैं, धमकाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमसे मिल जाए, तो वहाँ जब चले जाते हैं तो जितना कुछ उनको दिखाई पड़ता है सब तब्दील हो जाता है, ईमानदारी में सब तब्दील हो जाता है। गंगा जल से धुल जाता है। तो ये काम करके भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को खराब कर रही है और आने वाले दिनों में उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्या आप लोग को भी डर है कि आप लोगों के ऊपर भी अब इस तरीके के काम नहीं, हम लोग क्यों डरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर एक तरफा कार्रवाई करे तो पूरा देश जान रहा है। उनको तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, किसी के घर में छापा पड़ते आपने देखा है? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया हो उसके घर में छापा पड़ते देखा है? तो एक तरफा कार्रवाई से देश की जनता देख रही है। आने वाले समय में बिहार की जनता, देश की जनता इनको बताएगी कि आपको किस लिए भारत सरकार का नेतृत्व आपके हाथों में सौंपा था। निष्पक्षता के लिए सौंपा जाता था, अच्छाई के लिए सौंपा जाता है, ठीक से काम करने के लिए सौंपा जाता है। तो काम तो ये कर नहीं रहे हैं, सिर्फ छापा मार कर लोगों को डरा रहे हैं और सिर्फ अपना बड़ा पोस्टर लगा करके प्रचार करके भारत सरकार की तरफ से ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, देश का कोई भला नहीं हो रहा है और अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं। मनरेगा जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, अभी एक सप्ताह से मनरेगा में एक पैसा नहीं है। 15 करोड़ मानव दिवस सृजन हमें करना था, हमने कर दिया और एक सप्ताह से लगातार वार्ता हो रही है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से। 12 लाख मानव दिवस और बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। तो एक सप्ताह से नहीं, मैं तो ये कर रहे हैं, गरीबों का राज है, गरीबों का देख रेख करते। तो सुना आपने, मंत्री श्रवण कुमार ने ये साफ कर दिया है कि डर उन्हें होता है जो गलती करते हैं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है। बता दें आपको कि जिस तरह से आरजेडी जो है वो मेजॉरिटी में चल रही है और उसकी सरकार बन चुकी है, वहीं इस बाबत मंत्री श्रवण कुमार ने ये आरोप लगाया है कि ये बीजेपी की गई साजिश है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और इस दौरान
छापेमारी की जो प्रक्रिया शुरू की गई उसको लेकर वो काफ़ी उग्र दिखे और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये बीजेपी की सोची समझी मंशा है जिसको लेकर बीजेपी इस तरह के काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमें फिलहाल इस तरह का कोई डर नहीं है, बीजेपी जो करना चाहती है वो कर ले, हम गलत नहीं है, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं सता रहा। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए मेरी इजाजत, नमस्कार।